प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के केदारनाथ सिंह जी के द्वारा रचित नदी कविता की व्याख्या पढ़ेंगे। नदी नदी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। नदी प्रत्येक प्राणी की प्यास बुझाती है और हमारी धरती माता की प्यास भी नदी ही बुझाती है, जिससे हमारी धरती माता सदैव हरी भरी रहती है और हमको पर्याप्त मात्रा में अन्न, फल फूल आदि उपलब्ध करवाती है। तो कवि ने नदी के माध्यम से हमारी सभ्यता और संस्कृति के महत्व के बारे में बताया है। कवि आज के आधुनिक समय में मानव के नैतिक पतन को देख करके बहुत दुखी है। पुराने समय में पुत्र अपने पिता को जो सम्मान और आदर देता था, वह सम्मान और आदर आज के आधुनिक समय में कहीं न कहीं लुप्त होता चला जा रहा है। हम देखते थे, हम यह जानते हैं कि प्रभु श्री राम जो राजमहल में रहते थे, अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं विचार किया और अपने पिताजी के वचन को उन्होंने अक्षरशः पूरा करने का प्रयास किया और हंसते हुए जंगल की ओर चले गए, वन की ओर चले गए। और श्रवण कुमार अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को एक कांवर में बिठा करके विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थानों को ले करके गए। वह नैतिकता, वह आदर्श, वह सभ्यता, वह संस्कृति शायद आज के आधुनिक युग के बच्चों में शायद कम होती चली जा रही है। तो इसी सभ्यता और संस्कृति के महत्व को बताने के लिए कवि ने इस कविता का सहारा लिया है। तो चलिए आज हम इस कविता को पढ़ करके अपनी सभ्यता और संस्कृति से स्वयं को जोड़ने का प्रयास करें। तो पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे और फिर इसकी व्याख्या को देखेंगे। अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। अगर धीरे चलो, कवि कहते हैं कि यदि आज का जो मनुष्य है, यदि वह आधुनिकता की दौड़ में धीरे चले, इतनी तेजी से न भागे, वह अपनी सभ्यता और संस्कृति को ले करके चले, तो यह जो सभ्यता और संस्कृति रूपी नदी है वह उसके साथ साथ चलेगी, वह उसका साथ नहीं छोड़ेगी। अगर दौड़ो, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। अगर मनुष्य आधुनिक बनने के लिए अंधाधुंध भागने लगता है और अपने रीति रिवाज, अपने पूर्वजों के दिए गए उपदेशों की परवाह नहीं करता, तो यह सभ्यता और संस्कृति रूपी नदी उससे दूर होती चली जाती है तथा वह असभ्य, बर्बर और निर्दयी होता चला जाता है। जैसा हम लोग देखिए आज के समय में देखते भी हैं कि आज के समय में जो मानव है उसका स्वरूप पहले की अपेक्षा बदल रहा है। वह पहले की अपेक्षा असभ्य, बर्बर और निर्दयी होता चला जा रहा है। यदा कदा हम लोग विभिन्न प्रकार की घटनाओं को देखते ही हैं। आगे कवि कहते हैं, यदि मनुष्य विकास करते हुए भी विकास का दिखावा न करे, अपनी सभ्यता और संस्कृति का ध्यान रखे, तो वह उसके साथ अर्थात तो यह जो सभ्यता और संस्कृति है उसके साथ सभी स्थानों पर चली जाती है, अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ती है। मनुष्य प्रत्येक स्थान पर अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ जा सकता है, यानी जहाँ पर वो रहेगा उसकी सभ्यता और संस्कृति उसके साथ रहेगी।
यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी वह अपनी सभ्यता और संस्कृति को कबाड़ी की दुकान अर्थात विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच भी संभाल कर अपने आचरण में, अपने जीवन में जीवित रख सकता है। यानी हम कहीं भी चले जाएं, हमारी सभ्यता और संस्कृति हमारे अंदर जीवित रह सकती है। कवि आगे कहते हैं, छोड़ दो तो वहीं अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया। एक छोटे से घोंघे में सच्चाई है। अब कवि आगे कहते हैं, यदि मनुष्य अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़ना भी चाहे तब भी हमारी सभ्यता और संस्कृति किसी न किसी रूप में जीवित रहती है। वह हमारे हृदय में, हमारे विश्वासों में कहीं न कहीं रहती ही है। यदि हम उसको लाख भुलाना चाहें तब भी वह भूलती नहीं है। सभ्यता और संस्कृति हमारी, हमारे आचरण और व्यवहार से हमारी सभ्यता और संस्कृति झलकती ही है। करोड़ों तारों की आंख को बचा करके वह सभ्यता और संस्कृति करोड़ों तारों अर्थात किसी भी विषम परिस्थिति में स्वयं को जीवित रख करके स्वयं को बचा लेती है। स्वयं को बचाने के लिए तथा अपना विकास करने के लिए इसे घोंघे के समान अत्यंत कम स्थान में मिले तब भी यह अपने आप को बचाए रख सकती है। अर्थात हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है उसको विकसित होने के लिए बहुत कम स्थान भी मिले तब भी वह अपना विकास कर लेती है। जिस प्रकार से घोंघा अपने खोल में अपने जीवन का विकास कर लेता है, पूरा जीवन उसी खोल में बिता लेता है, उसी प्रकार से हमारी सभ्यता और संस्कृति भी हमारे अंदर अपना विकास करती रहती है। यह सभ्यता और संस्कृति तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। कवि आगे कहते हैं कि तुम कहीं भी रहो अर्थात तुम किसी भी स्थान पर रहो, किसी भी विषम परिस्थिति में रहो, तब भी यह सभ्यता और संस्कृति तुम्हें प्यार करती है अर्थात तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती है। विषम परिस्थितियां अर्थात जब हम पर दानवीय प्रवृत्तियां हावी होने का प्रयास करती हैं तब भी हमारी सभ्यता और संस्कृति हमको बचाए रखती है। हमारी सभ्यता और संस्कृति हमसे बहुत प्रेम करती है। यानी हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है वह हमारे हृदय में, जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो वह हमारे हृदय को रोकती है, हमारी आत्मा को झकझोरती है और हमें उस गलत कार्य करने से रोकने का प्रयास करती है और हमसे बहुत प्रेम करती है। अर्थात हमेशा हमारे भलाई के विषय में ही सोचती रहती है हमारी सभ्यता और संस्कृति। कवि आगे कहते हैं, नदी जो इस समय नहीं है इस घर में पर होगी जरूर कहीं ना कहीं किसी चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई। कवि आगे कहते हैं कि नदी जो नहीं है इस घर में। कवि कहते हैं कि इस घर में अर्थात आज के आधुनिकता का जीवन जीने वाले मनुष्यों के बाहरी स्वरूप में भले ही सभ्यता और संस्कृति की जो नदी है वह भले ही न दिखाई देती हो, अर्थात आज का जो आधुनिक मनुष्य है उसके स्वरूप में, उसके आचरण में भले ही सभ्यता और संस्कृति न झलकती हो, किंतु वह अवश्य ही कहीं न कहीं उसके व्यवहार में, उसकी मानसिकता में हमेशा स्थित रहती है। वह उसका साथ कभी छोड़ती नहीं है। कहीं न कहीं उसके आचरण में वह सभ्यता और संस्कृति जरूर छिपी रहती है, भले ही वह
छिपी हो, दिखाई ना पड़ती हो, लेकिन स्थित तो रहती है। किसी चटाई या फूलदान के नीचे, वह मनुष्य के चटाई अर्थात आपसी संबंधों की चटाई में और कोमल भावनाओं के गुलदस्ते में, कोमल भावनाओं के गुलदस्ते में वह हमेशा बनी रहती है। यानी हमारे अंदर जो हमारे संबंध होते हैं, हमारे परिजनों से, हमारे मित्रों से या अन्य मानवों से जो हमारे संबंध होते हैं, उन संबंधों की चटाई में और जो हमारे अंदर सभी के प्रति दया और कोमलता की भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं के गुलदस्ते के रूप में हमारी सभ्यता और संस्कृति हमेशा हमारे हृदय में बनी रहती है। कभी सुनना, जब सारा शहर सो जाए तो किवाड़ों पर कान लगा धीरे धीरे सुनना, कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी। कभी सुनना अर्थात कवि आगे कहते हैं, यदि इस सभ्यता और संस्कृति की मौन आवाज को सुनना चाहते हो तो इसे रात्रि में सुनने का प्रयास करना। अर्थात जब तुम्हारा साथ सभी छोड़ दें, जब सब तुम्हारा साथ छोड़ दें, तब भी यह सभ्यता और संस्कृति तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। तुम्हारे हृदय से आवाज आती रहती है। जब पूरा संसार सो जाए, चारों ओर का वातावरण शांत हो जाए, मनुष्य को सभ्यता और संस्कृति की आवाज उसके हृदय से मादा घड़ियाल की कराह के समान अवश्य सुनाई पड़ेगी। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि मनुष्य को अपनी सभ्यता और संस्कृति को कभी त्यागना नहीं चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना सभ्यता और संस्कृति के मानव का जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। सभ्यता संस्कृति का अगर हमको ज्ञान नहीं है तो हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, हम अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करेंगे, अपने मित्रों को वह आदर वह सम्मान नहीं देंगे जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें उनके साथ कैसा आचरण करना चाहिए। हम तो स्वार्थ का जीवन ही बिताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना सभ्यता के मानव जीवन कभी पूर्ण नहीं होता। और आज के समय में हम अपनी सभ्यता संस्कृति से बिल्कुल हटते चले जा रहे हैं, उसको भूलते चले जा रहे हैं। जीवन मूल्यों का हमारे जीवन से महत्व निरंतर कम होता चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे हृदय से वह जो जीवन मूल्य हैं, अर्थात जो नैतिकता है, जो आदर्श विचार हैं, वह जो हमारे परिजनों, हमारे पूर्वजों के द्वारा बताई गई जो उपदेश हैं, जो आदर्श हैं, वह सब हमारे जीवन से कहीं ना कहीं मिटते चले जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस संपूर्ण कविता में सरल सहज खड़ी बोली, प्रतीकात्मक शैली, शांत रस, अतुकांत छंद और प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है। तो इस कविता को पढ़ करके हमें अपने आदर्श, अपने पूर्वजों के उपदेश तथा महापुरुषों के अच्छे उपदेश को हमेशा अपने हृदय में स्थान देना चाहिए, स्थान बनाए रखना चाहिए और अपनी सभ्यता और संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए।